कहो कलेश। दुख तो होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। उपनिषद कहता है अगर आप धर्म की रक्षा करना जानते हैं प्यारे, तो धर्म आपकी जरूर रक्षा करेगा, जरूर रक्षा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, अगर आप धर्म की रक्षा करना जानते हैं, धर्म पर चलना जानते हैं, तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। मेरे भाइयों, कहने का तात्पर्य यह है महाराज उग्रसेन बड़े ही दयावान हैं, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अपनी प्रजा के लिए न जाने वो क्या क्या करने के लिए तैयार रहते हैं। माताओं, महाराज उग्रसेन की पत्नी रानी पवन रेखा बड़ी दयावान है। एक दिन की बात है, उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान। मथुरा में उनका शासन चलता था और प्रजा को ही वो पुत्र के समान समझते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। और एक बात बताएंगे, अच्छी संतान को प्राप्त करने के लिए एक नियम है, एक उपाय है। अगर आपको अच्छी और सुंदर संतान प्राप्त करना है तो एक काम करें। भगवान के विष्णु पुराण में एक सूत्र आया है। स्वयं विष्णु भगवान ने कहा कि जो नारी, जो पुरुष हमारे इस व्रत का पालन करता है, इस नियम का पालन करता है, उसको मैं निश्चित रूप से सुंदर सद्बुद्धि वाला, ज्ञानी, विवेकी, कीर्तिवान, धनवान और चमत्कारी संतान की उत्पत्ति कराता हूं। सबसे पहले तो भगवान के 12 अक्षर के मंत्र का उस नारी और पुरुष को कितना 2.5 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। और महीने में हर दिन 4 बार आते हैं। माह के आखिरी का एक दिन होता जिसको बोलते हैं पूर्णमासी का दिन। पूर्णमासी का दिन होता, हर महीने की पूर्णमासी को भगवान विष्णु का व्रत करके जो करता है, 1 वर्ष तक आप, लिखा तो 11 महीने के अंदर ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने 11 पूर्णमासी तक व्रत कर लिया तो 12वीं पूर्णमासी से पहले पहले आप गर्भ धारण कर लेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान विष्णु स्वयं नारद जी से कहते हैं, नारद, मेरा काम है क्या? ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जो भक्त मेरे नाम का गुणगान करता है, मेरे नाम का जाप करता है, मैं वहीं और उसके पास ही जाकर के बसने लग जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान का स्वयं का वाक्य है। तो भक्तों, भगवान का 12 अक्षर का मंत्र कौन है? बोलिएगा सभी लोग, हमारे मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो स्त्री या पुरुष जिनको संतान की प्राप्ति करना है वो 2.5 लाख बार इस मंत्र का जाप कर ले। भगवान विष्णु की कृपा से उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। यह है विष्णु पुराण सिद्ध करता है। और पूर्णमासी का व्रत करें। उस दिन पूर्णमासी के व्रत में केले का फल
का भोग न लगाएं, केला ना खावें, बाकी प्रसाद जो है व्रत होता है, अगले दिन उसको जो है पारायण करें। ये विधान है। तो महाराज उग्रसेन के कोई संतान नहीं है। एक दिन की बात है, रानी पवनरेखा ने मन में सोचा, बड़े दिन हो गए आज हमने अपने बगीचे को नहीं देखा है, बगिया को नहीं देखा है, तो बगिया को देखवे काजे महारानी पवनरेखा अपने पति की आज्ञा को पाक मांगती है, अनुमति मांगी, महाराज मुझे आज अपनी बगिया के दर्शन करना है। तो राजा उग्रसेन ने अपनी अर्धांगिनी पवनरेखा को आदेश दे दिया और सुंदर रथ में बैठ करके महारानी पवनरेखा चली वन में, और साथ में कुछ सखियां और सहेलियां भी हैं। अपनी सखियों को साथ में लेकर के महारानी पवनरेखा चली तो देख रही क्या, मांस अच्छा है। हमारे ब्रज के संतों ने अपनी भाषा में बताया, पवनरेखा कहती है, अजी बहना आज तो मांस बड़ो अच्छो है। कैसू? बोले गाय को मांस है, मांस अच्छो है, गाय को है और गले को है। अब सखियां कछु चक्कर में पड़ गई। हमारी भाषा समझ में आ रही है? अगर मैं व्रज भाषा को प्रयोग करूं तो थोड़ा समझिएगा, आनंद आएगा। जी, मांस तो अच्छो है पर है गाय को और गले को है। सखियां कहने लगी, अजी बहना कहा बोले हो, मैं कछु समझ में नहीं आयो, आप कहाँ बोल रही हैं? मांस अच्छो है, गाय को है, गले को है। तो रानी पवनरेखा ने कहो, अजी बहना तू बावरी है गई। ये हमारी ब्रजभाषा है। अरे बहना तू बाबरी है गई तो कछु नहीं मालूम है। अरे मास माने महीना अच्छो है, महीना अच्छा है, कौन सा महीना है? सावन को महीना है। और सावन के महीना में ये देवियां कहा करती हैं, बोले झूला झूलती हैं और सावन को गीत गाती हैं। कभी कभी गाती ना, जब सावन में झूला पड़े तो ये देवियां बैठ के झूला झूलें और श्रावण गीत गावे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी भाषा से। कोई अवधी में गावे, कोई पूर्वी में गावे, कोई भोजपुरी में गावे, कोई हरियाणवी में गावे, तो गाते सभी हैं। लेकिन हमारे ब्रज में कैसे गावे? अरे झूला तो पड़ी गयो, अरे झूला तो पड़ी गयो, अमवा की डार पे झूला तो पड़ी गयो। कह रही है, अजी बहना अब तुम समझ में आ गओ। बोले महीना तो गाना गाने को है, लेकिन है गले को। या तो गलो अच्छो है ना, वही को तो गाना अच्छो है। गाना उसी का बढ़िया लगता है जिसका गला अच्छा होता है। महारानी पवनरेखा ने कहो, अजी बहना मैं झूला झूलवे को बड़ो मन है रो, चलो मैं झूला झूला दे। सखियां गई
रानी पवन रेखा को लेके और झूले में बैठाया और धीरे धीरे झूक दे रही। सखियां कहती बहना सुनिए, झूलन चली डोलना मृदु